नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत खानोपुर से, इस पंचायत में ही मंसूरपुर शुगर मिल भी स्थित है। तो इस पंचायत का राजनीतिक हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ की मौजूदा प्रधान श्रीमती गीता राठी जी के पति भूपेंद्र जी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में अभी पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं। भूपेंद्र जी, आप लोग अभी अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अभी करा पाए? अमरीश जी, सबसे पहले तो खानोपुर ग्राम सभा में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरे गांव की तरफ से आपका सम्मान स्वागत और आप हमारे यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य आप करा पाए हैं अभी थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। लगभग 5 साल पूरे होने को हैं ग्राम प्रधानी के जो चुनाव हुए थे कार्यकाल को। लगभग 34-35 रास्ते हम इंटरलॉक कराए हमने गांव में। हमारे गांव की क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, वोट तो लगभग 7,000 6,500-7,000 हैं। वो 3 रास्ते हमने सीसी कराए हैं गांव में। और हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि गांव में कोई झगड़ा, किसी तरह का विवाद कोई उत्पन्न ना हो। अगर हुआ भी है तो हमने पंचायत के माध्यम से उसको हमेशा सुलझाने की कोशिश करी और सुलझाया भी, चाहे हमें दोनों पक्षों की खुशामद कितनी भी करनी पड़ी हो। हमने कोई मामला अपने गांव का थाने में नहीं जाने दिया। जहां तक बिजली की बात है, हमने लगभग 160 जो लाइट होती हैं वे लगवाई हैं, 40 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं और 40-42 लाइटें हमने सौर ऊर्जा वाली लगवाई हैं गाँव में। 4 हमने बड़े पोल लगवाए हैं हाई मास्क वाले। इसी तरह विकास 4 साल में हमने अपने गांव का पूरा ध्यान रखा हर बात का। जहां तक पानी वाली बात है, पानी की टंकी इस योजना से पहले बनी हुई है। इस बात की शिकायत हम सीडीओ साहब से भी कईयों बार कर चुके हैं, कह चुके हैं। वैसे अब उनका इस तरफ पूरा ध्यान है, 2 बार सर्वे हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो चालू हो जाएगी। और हमारी ग्राम पंचायत में लगभग हमने जो सरकार से बच्चों की शादियों की, मतलब बेटियों की शादी की जो वो सामूहिक विवाह योजना जो आती है, उसके हिसाब से भी हमने काफ़ी को लाभ दिलवाया है। और अपनी तरफ से भी जो हमने एक छोटी सी समिति बना रखी है, उसमें भी हमने सब लोग 11 लोग हैं उस समिति में, सब ने इकट्ठे होकर लगभग 125 या 26 लड़कियों की शादी में हमने योगदान किया है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जैसे पेंशन योजनाएं हैं, आवास योजना है, इनका लाभ मिल रहा है? पेंशन योजना का लाभ हमारे गांव में काफ़ी मिल रहा है। हमने भी काफ़ी मेहनत करी और बनवाने वालों ने भी काफ़ी मेहनत करी। अब सब कुछ इंटरनेट पे है, कंप्यूटर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जहां तक मकान योजना का लाभ है, उसमें हम असफल रहे। हमने डीएम साहब से भी कईयों बार उन्होंने हमें कहा कि अब सबके आधार कार्ड दीजिए, आप ये दीजिए। हमने पूरी कोशिश करी, लेकिन हमारे गाँव में काफ़ी प्रयासों के बाद भी हम कोई मकान नहीं बनवा पाए। पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य होगा, इनमें किस किस का सहयोग मिलता है? इसमें हमें किसी का सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अगर हमें सहयोग मिला है तो राष्ट्रीय लोकदल से मिला है, और राष्ट्रीय लोकदल में भी चौधरी योगराज सिंह पूर्व मंत्री जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनका हमें पूर्ण सहयोग मिला और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया है। अच्छा, आने वाले टाइम में आप पंचायत में क्या क्या समस्या अभी मानते हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप कराना चाहेंगे? ग्राम पंचायत में मैं सरकार से अपील यही करूंगा कि ग्राम पंचायत का एक तो बजट बढ़ाया जाए। प्रधान को जितने काम होते हैं और जितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उसके हिसाब से प्रधान का बजट सरकार को बढ़ाना चाहिए। और एक ये तय होके आए, जो बजट हम लोगों के पास आता है, जो पैसा जिस मद के लिए आता है उसको वहीं लगाया जाए। जैसे जोड़ सफाई है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, प्रधान नहीं करा पाता। अगर प्रधान का जोड़ का सौंदर्यीकरण हम कराएं तो मतलब उसका पैसा सरकार हमें अलग दे। कोई और ऐसे विकास कार्य जो आप अपनी पंचायत में कराना चाहे आने वाले टर्म में? लोगों की अभी आगे के लिए भी अपेक्षाएं आपसे हैं, तो आगे आप क्या कौन कौन से विकास कार्य हैं जो कराना चाहते? एक तो जैसे बच्चों का छोटा मिनी स्टेडियम है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम लोग ज़मीन इकट्ठा करें, कहीं से हमें कोई योजना ऐसी मिले कि जिससे बच्चों का स्टेडियम यहाँ खेलने के लिए बन जाए, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत खानोपुर में। इस पंचायत में शुगर मिल भी स्थित है और इस पंचायत का सामाजिक हिसाब से भी, राजनीतिक हिसाब से भी पूरे क्षेत्र में बहुत महत्व है। यहाँ से इस बार युवा प्रत्याशी अमित राठी जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं यहाँ पे ग्राम सभा खानोपुर से अमित राठी आप सब लोगों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ से ग्राम पंचायत खानोपुर में बहुत सारे पूर्वत की भांति बहुत सारे मुद्दे जो अभी निस्तारित नहीं हो पाए हैं, जैसे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है, यहाँ गरीब जनता बहुत है। राशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ राशन वितरण प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त है। और राशन वितरण प्रणाली के तहत हम ये चाहते हैं कि गरीब लोग जो है अपनी 4-4 घंटे की मजदूरी छोड़ के वहाँ लाइन में ना खड़े हों, वो वहाँ पे जो है जाएँ, उन्हें राशन सही तरीके से जाएँ और 10 मिनट में लेके अपना राशन अपने घर आ जाएँ। इन्हीं रास्ते हैं, नालियाँ हैं, सीवरेज हैं, जल टंकी बनी हुई है, नहीं चल पा रही। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेके हम अपना एजेंडा बना के मीटिंग करके और उन मुद्दों के तहत अपना एजेंडा बना के लोगों को बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे। और जागरूक करने के बाद उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चुने तो हम इन मुद्दों पर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, पंचायत में अभी गरीब तबके के लोग काफ़ी है और पेंशन, आवास, इनकी क्या स्थिति है? पेंशन आवास की स्थिति भी यहाँ दयनीय है। पेंशन और आवास तो देखिए आप, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि आवास तो यहाँ आते ही नहीं किसी के भी। शायद किसी का भी 1 या 2 का छत के अलावा और कोई पूरा मकान तो किसी का आया ही नहीं होगा, जबकि लोगों के पास मुश्किल से 30-30 गज, 40-40 गज के प्लॉट हैं और गरीबी की रेखा के नीचे भी। अंत्योदय कार्ड भी लगभग यहाँ 60-65 हैं। अंत्योदय वालों के भी मकान अभी काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया। और हमारे यहीं पीछे बस्ती में जो है कई लोगों के बरसात में डल गए थे। हमने रिपोर्ट भी लगवाई पटवारी से, तहसीलदार को भी दिए, सबको दिए, सचिव को भी अवगत कराया, डीएम साहिबा के यहाँ भी एप्लीकेशन गई, लेकिन उनका बेचारों का आवास नहीं आया। ये मुद्दा है। जिले सिंह थे, वो गुजर गए, उनकी बेटी रहती है यहाँ, उनके बेटा नहीं था, अपने पति के सहित रहती है, तो वो मकान उनका भी नहीं आया, बिल्कुल छत टूटी हुई है। दूसरा है गोपाल है, प्रजापति है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं खानोपुर बस्ती में। यहाँ गरीब तबका बहुत है, चूँकि इंडस्ट्री होने की वजह से बाहर से लोग आकर रहे हैं और उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट लेके अपना आवास बनाने शुरू करे। तो कैसे भी करके किसी ने छप्पर डाल लिया, किसी ने झोंपड़ी डाल ली और बरसात में उनका किसी न किसी 1-2 आवास हमेशा गिर जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ एक पानी की टंकी शायद बनी हुई है और उसका काम अब तक चालू नहीं हो पाया है। पानी की टंकी यहाँ करीब 2 योजनाओं से खड़ी है और उसकी पाइपलाइन भी दब गई थी, लेकिन सब कुछ कागजों पे है, वो आज तक चल नहीं पाई है। पानी, ज़मीन का पानी ख़राब हो चुका है और ज़मीन का पानी ख़राब होने के बाद अंधाधुंध दोहन, सबके यहाँ सबमर्सिबल्स हैं, अंधाधुंध दोहन है। तो टंकी को हम सुचारू रूप से तुरंत जल निगम से बात करके तुरंत चालू कराएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंडर आ जाए और इसे जो है टंकी को ग्राम पंचायत के अंडर लेके और सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत देके ये कोशिश करेंगे। आप मंसूरपुर डिस्टिलरी में मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। जी। तो उसके माध्यम से आप अब तक क्या क्या करा पाए हैं और आगे आपकी क्या क्या कोशिश है? डिस्टिलरी में हमारी यूनियन उत्तर प्रदेश की अग्रणी यूनियनों में है। हम उत्तर प्रदेश फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं और जो है लगभग हमारी फेडरेशन की 36 यूनियनें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और यहाँ हमने लगभग स्थायी रोजगार करीब 150 के आसपास जो है हमने लोगों को स्थायी रोजगार दिवाया है। जो भी समस्याएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम उसमें भाग लेते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है कि अमित ने हमेशा मजदूरों का साथ दिया है और मजदूरों के साथ ही जो है हमेशा दिन रात खड़ा रहा हूँ मैं। और लगभग 23 साल से मैं दिन रात शुगर और डिस्टिलरी दोनों में मजदूरों का नेता हूँ, निर्विरोध चुना जाता हूँ और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करता हूँ।